अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एक्सरसाइज 5B क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। कि हमारे पास ये फ्रैक्शन गिवन है, इनका फाइंड करना है आपने स्क्वायर रूट। तो इसका हम जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर इनका हम अलग अलग इनके फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले करते हैं की इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 2 जार 6, यहाँ से आपके 2 कैरी में 21, 3 7 जार 21, उसके बाद 3 9 जार 27, उसके बाद 3 से हम कर सकते हैं 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, और 49 हम कर सकते हैं, इसको 2 से या 3 से नहीं कर सकते ना, 5 से 7 से करेंगे, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7, तो यहाँ पे आएगा 81 over 49 is equal to, अब 81 के सामने इसके लिखिए फैक्टर 3 into 3 into 3 into 3 ओवर 49 के 7 into 7। अब इनके हम पेयर बनाएंगे, यानी कि 3 की पावर 2 और फिर ये into 3 की पावर 2, और नीचे ये भी पेयर बनेगा। अगर हमारे पास बेस एक जैसे हो तो एक दफा इधर पावर को प्लस कर देते हैं, सेम एज ये भी 7 की पावर 2 आएगा। अब इनको हम लिख सकते हैं एक ही पावर में। अगर हमारे पास जो पावर्स हैं वो सेम हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इनको हम एक पावर में लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना है आपने टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ आएगा हमारे पास फिर 81 ओवर 49 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल है 3 into 3 over 7 रेज़ टू पावर 2 का स्क्वायर रूट। तो ये पावर 2 और फिर कट गया, बाकी का 3 into 3 over 7, 3 3 9 और ये 7, यही आपका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट वाला है 196 over 144, इसका आपने करना है हमें, ठीक है। तो 196 के हम पहले प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जार 18, यहाँ से 1 कैरी होगा 16, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, यहाँ से 1 कैरी होगा 18, 2 9 जार। अब 7 से डिवाइड होगा 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। अब बनाने हैं आपने 144 के, 144 के बनाते हैं फैक्टर, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, यहाँ से 1 कैरी होगा 12, 2 6 जार 12, 2 1 जार यहाँ से 1 कैरी होगा और 2 8 जार, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो यहाँ पर रहेगा 196 ओवर 144 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर बनेंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, नीचे इसके बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पेयर बनेंगे 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, और नीचे आएगा 2 की पावर 2, ये पेयर बनेगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो आएगा 2 into 7 ओवर 2 into 2 into 3, इनको हम लिख सकते हैं ओवर पावर का स्क्वायर में। अब टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट 196 ओवर 144 का जो स्क्वायर रूट है ना वो इक्वल होगा 2 into 7 ओवर 2 into 2 into 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब ये से कैंसिल, ये पावर 2 और स्क्वायर कैंसिल होगा, बाकी रहेगा 2 into 7, नीचे आएगा 2 into 2 into 3, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, ये आपका आंसर, यानी 196 और 144 का जो स्क्वायर रूट आएगा 14 over 12। उसके बाद आप थर्ड वाला इसके निकालना है, 196 से हमारे पास पहले हम निकाल चुके हैं, अब 256 से करते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ से 1 कैरी होगा 16 2 8 जार,
2 6 are 12, 2 4 are 2 3 are 6, 2 2 are 4। उसके बाद 2 1 are यहाँ से मान के नहीं होगा 12, 2 6 are 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2 यहाँ आएगा फिर 196 ओवर 256 इज इक्वल, इसके बनाए 196 तो ये होंगे 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे आएगा 1 2 5 6 के 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 को लिखने आपने 8 टाइम 5 6 7 8। अब इसके फिर बनेंगे 2 की पावर 2 7 की पावर 2 और नीचे आएगा 2 की पावर 2 ये भी 2 की पावर 2 फिर 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 2 आएगा। अब इनको हम लिख सकते हैं एक स्क्वायर में 2 इंटू 7 और नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ आएगा होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या है टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट तो 196 ओवर 256 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 2 इंटू 7 नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं कैंसिल हो जाएगा, बाकी रहेगा 2 मल्टीप्लाई 7 नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 7 are 14 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16। तो यही हमारा आंसर है यानी कि 196 ओवर 256 का हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा 14 ओवर 16 है। ठीक है तो यहाँ इसका फिर आपने ना इसका फिर आपने डाइवर्ट करना है ना एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन नंबर 2 के आपने 1 से लेके 4 तक ये पार्ट करने हैं, घर में इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने नोट करना है। ओके।